शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 144 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 143 में हमने डिप्रिशिएशन रिलेटेड कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, वो सब बातें डिस्कस की। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डिप्रिशिएशन का हमारा स्टार्टिंग है, इसीलिए एकदम सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, कैसे डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके रिलेटेड कैलकुलेशन भी करने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। राम ब्रदर्स परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 October 2016 at a cost of ₹1,50,000 and spent ₹10,000 on its installation. The realizable value or scrap value at the end of estimated life of 10 years is estimated at ₹10,000. The books are closed on 31st March every year. So the machinery and depreciation account for 3 years. कोई भी क्वेश्चन अकाउंटिंग में जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तब सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करते वक्त उस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करना है और क्या हमें फाइंड करना है वो भी हमें सेट करना है। इसके लिए एक आसान तरीका है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते जाओ वैसे वैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है उसके ऊपर किसी भी तरह के मार्किंग करते जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है परचेज डे मशीन, परचेज पे मार्किंग किया है, डेट पे मार्किंग किया है, कॉस्ट पे किया है और इंस्टॉलेशन चार्ज जो दिया है उस पर भी मार्किंग किया है। अब उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू की अमाउंट दी गई है, उसके बाद यूजफुल लाइफ यहाँ पे दी गई है, बुक्स क्लोजिंग की डेट भी दी गई है। और अब हमको क्या फाइंड करना है, मशीनरी एंड डिप्रिशिएशन अकाउंट हमें बनाना है। कितने ईयर के लिए? फॉर 3 इयर्स। तो जैसे कि इसके साथ मैंने नीचे ये जो गिवन दिया है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से हमें दी गई है उसको मैंने गिवन करके लिख दिया है और हमें फाइंड क्या करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, कभी कभी बहुत ही हमें टाइम की कमी रहती है, तो इसीलिए कोई तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करना भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये भी हमें लिख देना है, फाइंड क्या करना है डिप्रिशिएशन, प्रिपेयर क्या करना है मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिशिएशन अकाउंट। इस तरह से जब हम किसी भी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम एनालाइज करके हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या हमें फाइंड करना है, वो हमारे माइंड में सेट होगा तो क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इजीली कर सकेंगे। अब मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिप्रिशिएशन की अमाउंट जो हमें तय करनी है। जैसे कि हमें अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हम एनुअल डिप्रिशिएशन की अमाउंट को तय कर सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट्स पहले तो मैंने बनाई है क्योंकि उस वर्किंग नोट से ही हमें अमाउंट का पता चलता है जिसे हमें बाद में मशीनरी अकाउंट में और डिप्रिशिएशन अकाउंट में डालनी होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं एनुअल डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस चार्जेस, जो भी मशीनरी रिलेटेड चार्जेस होंगे वो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो मशीनरी की परचेज कॉस्ट है हमारी 1,50,000, इंस्टॉलेशन के चार्जेस है हमारे 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 जिसे हमें माइनस करनी है और हमारी यूजफुल लाइफ दी गई है 10 इयर्स। तो इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एनुअल डिप्रिशिएशन आएगा 15,000। मतलब इस मशीन पर एनुअली हमें 15,000 डिप्रिशिएशन के चार्जेस लिखने होंगे। अब हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। एनुअल डिप्रिशिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। हमारा एनुअल डिप्रिशिएशन आया 15,000 जो यहाँ पे लिखा है, कॉस्ट हमारी है 1,50,000 मल्टीप्लाई 100। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेट ऑफ डिप्रिशिएशन आएगा 10%, यानी कि हमें 10% के हिसाब से एनुअल डिप्रिशिएशन डालना होगा। अब ये जो हमने मशीन परचेज की है उसका अकाउंट हमें 3 इयर्स के बनाने हैं। यहाँ पे जब हमने मशीन परचेज की तो उसकी डेट थी 1 October। उसका मतलब कि फुल ईयर के लिए हमें डिप्रिशिएशन काउंट नहीं करना है,
1 अक्टूबर से लेकर बुक क्लोजिंग की जो डेट दी गई है 31 मार्च, वहां तक का डिप्रिसिएशन हमें काउंट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर में हमने लिखा है 1 अक्टूबर 16 टू 31 मार्च 17, मतलब 6 मंथ्स। तो से एनुअल डिप्रिसिएशन हमारा है 15,000, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा 7,500। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट ईयर का हमारा डिप्रिसिएशन होगा 7,500, बाकी के 2 इयर्स का हमारा डिप्रिसिएशन होगा 15,000। अब इन सभी कैलकुलेशन हमारा ये सब कैलकुलेशन हमारा हो चुका, हमारे पास सारी अमाउंट्स आ चुकी। बस हमें अब मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाने हैं और उसमें ये सब अमाउंट्स डालकर बाकी की बैलेंस आगे ले जानी है। अब हम मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। मशीनरी अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें पता है कि 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है, सो उसके मुताबिक ही हमें उसकी लेंथ सेट करनी होगी। सबसे पहली एंट्री आती है जब हम मशीन परचेज करते हैं तब। तो यहाँ पे डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होती है। अकाउंटिंग में जब इस तरह के कैलकुलेशन, इस तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं तब डेट का खास ध्यान रखना है। उसमें अगर भूल होती है तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमने जब परचेज किया वो डेट हमें डालनी है 2016 अक्टूबर 1। बैंक अकाउंट 1,50,000 जो कि मशीनरी की कॉस्ट है और 10,000 जो कि इंस्टॉलेशन चार्ज भी है, तो वो भी टू बैंक अकाउंट। अब हमारी जो बैलेंस होती है, जो अमाउंट होती है 1,60,000 होती है, पर हमें क्रेडिट करना है डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन में जैसे कि हमने अभी अभी समझाया कि हमारा फुल ईयर नहीं है, मशीनरी परचेज डेट और क्लोजिंग डेट में 6 मंथ का ही गैप है, सो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ का करेंगे। इसीलिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट में 7,500 अमाउंट हम लिखेंगे। अब ये जो हमारा टोटल है वो सेम यहाँ पे लिख देंगे, जिससे ये हमारी बैलेंस आ जाती है। अब यहाँ पर जो बैलेंस आ गई 1,52,500, वो हमारी डेट है मार्च 31, 2017। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बुक अकाउंट हमने क्लोज कर दिया और जो बैलेंस है उसे हम आगे ले जाते हैं 2017 की अप्रैल 1 डेट को, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये हमारी बैलेंस एज इट इज हमें यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद हमें ईयर के एंडिंग में डिप्रिसिएशन डालना है। तो ईयर के एंडिंग में 2018 मार्च 31, देखिए यहाँ पे लिखा है 2017 अप्रैल 1, और अब हमारा जो ईयर क्लोज होता है, जो ईयर कंप्लीट होता है, वो है 2018 31 मार्च। तो वहां पर हम डिप्रिसिएशन डालेंगे 15,000। अब हमें अकाउंट को बैलेंस करना है, तो ये जो हमारा टोटल अमाउंट है उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। उसमें से हम डिप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं तो हमारी बैलेंस आती है 1,37,500, जिसको वापिस हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हम ले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू तो होता है 2018 अप्रैल 1 को, जहां पर ये बैलेंस हमने लिख दी। अब हमने ये लास्ट ईयर का कैलकुलेशन करना है, तो फिर से हम 2019 मार्च की 31 डेट को डिप्रिसिएशन में हमारा जो एनुअल डिप्रिसिएशन का अमाउंट था 15,000, उसे हम डालेंगे। अब हमारी अमाउंट है 1,37,500, जिसमें से 15,000 डिप्रिसिएशन जब कट होता है तब हमारी बैलेंस आती है 1,22,500। अब इस बैलेंस को हमें आगे ले जाकर रखना है। तो यहाँ पर हमने ईयर क्लोज किया 31 मार्च 2019 को, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 2019 अप्रैल की 1 डेट को। तो वहां पर ये बैलेंस हमें डालनी होती है। ये हमारा हो गया 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट। अब उसके बाद बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें सबसे पहले ये जो हमने अमाउंट डाली थी, ये जो डेट डाली थी, उसी से हमारा अकाउंट की एंट्री स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 2017 मार्च की 31 डेट को हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 7,500।
अब ईयर के एंडिंग में ही हमें अकाउंट तो क्लोज करना ही है, और जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि डिप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो अब हम इस डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बस इसी तरह से हमें अगले 2 इयर्स में भी एंट्री करनी होती है, सिर्फ हमें डेट चेंज करनी होती है। नेक्स्ट हमारा आएगा 2018 मार्च 31, जिसमें भी टू मशीनरी अकाउंट 50,000। उसके बाद उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। सेम 2019 के ईयर में 2019 मार्च 31 डेट को टू मशीनरी अकाउंट 15,000, वापिस उसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर करेंगे, तो 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालेंगे। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा इजीली बन जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने लिया। डिप्रिसिएशन का चैप्टर थोड़ा हम ध्यान रखें तो काफी इजी होता है। अकाउंटिंग में स्कोर करने के लिए स्पीड, एक्यूरेसी एंड एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें प्रैक्टिस करने से ही मिलता है। तो हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो नंबर 145 में हम लेंगे एक और एग्जाम्पल, जिससे डिप्रिसिएशन को हम इजीली समझ सके। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।